नाजरीन, इस वक्त हम सुई गैस के दफ्तर आए हैं ये जानने के लिए कि यहाँ पर आने वाली हमारी माओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो किस तरीके से दिन रात जलीलो ख्वार होते हैं इस गर्मी में। तो आए नाजरीन, चलें और चल के इनसे बात करें और इनसे पूछते हैं। लेकिन जब तक मुझे पता चला गया है कि ये सुई गैस का महकमा इतना महकमा ये जलील करता है, मेरा ख्याल में कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं होगा जो जलील करे। मैं तो इन जलील हो चुका हूँ इनके चक्कर लगा लगा के। ये रिश्वत के जो मसले हैं ना, वो इसी तरह ही होते हैं, मजबूर होके कोई रिश्वत देता है, अपना हक लेने के लिए रिश्वत देता है। मैंने काफी चक्कर लगाए हैं, मैं जलील हो गया हूँ। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे करते करते आदमी जो है ना घर का काम छोड़ देता है, सारा दिन इधर ही चक्कर खाता रहता है। कोई परेशानी के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। सारे पैसे लेते, पैसे नहीं लेते, जब लेते नहीं, मांगते तो नहीं ना, मांगते तो नहीं, लेकिन मजबूर होके कोई देता करता है। और मुझे तो इतना दिन धक्के खा खा के मैं तो जलील इतना परेशान हो गया हूँ, मैं तो डिसहार्ट हो गया। और बाद एक दिन मेरे झगड़ा भी इससे हो गया, तो कहने लगा मैं आपके अंदर बढ़ जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं ठीक है भाई, मैं तो मुझे गोली मार दे, मैं तो काम करने आया, करवाना है, क्या करूँ, मजबूर होके आ गया। ये मेरे हालात है, मैं तो तंग हो गई। 2 मरले का मैंने घर बनाया, 3 साल हो गए हैं डिमांड नोट्स भरे हुए। और ये आता हूँ दफ्तर, कहते हैं, कभी कहते हैं मीटर नहीं है, कभी कुछ। जो लोग 25-25 हज़ार रुपये दे रहे हैं कैश, इनको 1 माह के अंदर अंदर उनका मीटर लगा देते हैं। जबकि मैं 3 साल से धक्के खा रहा हूँ, इनके बड़े ऑफिसर से मिला हूँ, वहाँ से अंदर कंप्यूटर वालों से मिला हूँ। वो ड्रामेबाजी, कभी कहते हैं जी वो नहीं है, कभी कहते हैं वहाँ मीटर आपका कटा हुआ है। हालांकि प्लाट पे मैंने 2 मरले का घर बनाया और 3 साल में आज 6 महीने हो गए हैं, लाइन लगी हुई है, लेकिन मीटर नहीं लगा रहे। आ रहे हैं सिर्फ क्या है कि पैसे चाहिए। अगर पैसे दूं, सारा हमला ये पूरे का पूरा, जिससे बात करो वो भगाते हैं, उधर भाग। 60 साल उम्र को पहुंचने वाला हूँ, सीढ़ियां चढ़ चढ़ के भाग भाग कर थक के अभी अंदर जाना तो कह रहे जी अभी वो लंच ब्रेक है, कुछ नहीं है। आप यकीन मानो कि जो लोग रिश्वत दे रहे हैं, अभी इनका रेट हो गया 30,000 मीटर का। वो लाइन में 10 घर बना रहे हैं, 30,000 रुपये लेके फौरन उसी टाइम में वो 1 माह के अंदर मीटर लग जाता है। जबकि मेरा आशर ये है कि मुझे 3 साल हो गए मीटर नहीं लग रहा। जाता हूँ दफ्तर से, कहते ऊंचा ना बोलो, जरूरत नहीं ऊंचा बोलने की, ऑफिसर के कान खराब हो जाएंगे। ये तनख्वाहें हमारे पैसों से ले रहे हैं, नौकर हमारे हैं, लेकिन हमें जलील कर रहे हैं। चढ़ चढ़ के सीढ़ियां आ जा के हम लोग थक गए हैं। खुदा के लिए इनके लिए कोई, खुदा इन पे को कहर नादल करे कि जो इन्होंने सुई गैस वालों ने जलील किया, मेरा ख्याल है कोई महकमा नहीं करता होगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਬੜਾ। ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ 2009 ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਡਿਮਾंड नोटिस नहीं मिला। 2009 की दी है? हाँ, ये देखो 2009 की मैंने दी है, 11 अप्रैल 2009 है। हाँ देखो ना आपके सामने। तो आपका इलाका कौन सा है? ये मांगा मंडी। तो ये क्यों नहीं लगा रहे, वजह क्या है? बस ये कह रहे हैं जी आ रहे हैं, बस जा रहे हैं, यही कर रहे हैं बस। ये दे ही नहीं रहा, डिमांड नोटिस देंगे तो लगेगा ना, देते ही नहीं है। 3 साल हो गए आपको। हाँ, चक्कर लगाते हैं, पहले उधर दफ्तर था उधर जाते थे, अब इधर आते हैं, कितनी देर हो गई है। टेस्ट रिपोर्ट का ये फॉर्म है जो कि ये कंपनी ने देना है। कंपनी वाले जो यहाँ पे इंचार्ज बैठे हुए हैं, वो कहते हैं बाहर से लें, बाहर से 100 रुपये का मिलता है। और मैंने बाहर से 100 रुपए का मिलता है? जी, मैंने कहा मुझे बताओ ना, नहीं दे रहे? नहीं वो नहीं, मैं कहा मुझे बताओ कौन इंचार्ज है इसका। मैं इंचार्ज से ये लेकर आया हूँ। यानी उन्होंने आपको फ्री दे दिया? जाहिर है हाई कंपनी का ये फॉर्म, मतलब नॉर्मल फॉर्म है। यहाँ पर इनकी कोशिश ये है कि आपको बाहर भेजें, ताकि मिलता ही बाहर से, मिलेगा ही बाहर से आपको। ये आपको किसने कहा? ये यहाँ जो अजमत साहब बैठे हैं। क्या नाम है उनको? अजमत। तो वो किधर गए? अब पता नहीं आपके सामने क्या। और मैं इनके इंचार्ज जो है शाहिद साहब है, उनके पास गया हूँ, उन्हें जाके बताया, उन्होंने फिर बंदा भेज के तो ये मुझे मुआ कर दिया। आपके कहने से मुराद है कि ये बाहर वालों के साथ मिले होंगे? मिले हुए हैं। वो देखें फोटो कापी 2 रुपए 1 रुपए की होती है या 5 रुपए की होती है। फोटो कापी 5 रुपए? 5 रुपए की। काफी देर से किया हुआ, जब से मेरी कोठी बन रही है मैंने तब से अप्लाई किया हुआ। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए इसको, मेरे केस को। 2 साल से आपने अप्लाई किया है, बिल्कुल। डिमांड नोटिस मिल गया? जी, डिमांड नोट मिल गया, लेकिन इतनी लंबी लाइन है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक रोज जमा है, सुबह से और शाम तक खड़े रहो, फिर उसके बाद फिर खत्म होती बारी, फिर अगले दिन आओ, फिर दोबारा लाइन में लगो, बारी का पता आप एक दिन आते हैं, सुबह आके लाइन में लगते हैं और फिर लाइन खत्म हो जाती है? जी बिल्कुल, फिर अगले दिन आओ, फिर एक नई लाइन में। बिल्कुल ऐसे ही है, अभी तक वो केस उसी तरह। आप कितनी दफा आ चुके हैं? मैं कोई आ चुका हूँ 2 से 7 दफा आ चुका हूँ मैं। 7 दफा? 7 दफा आ चुका हूँ।
लेकिन 7 दफा आने के बाद भी कोई बात नहीं आपकी नहीं जी, अभी तक तो कोई भी आप नहीं। इनके इंचार्ज को मिले? जी बिल्कुल, अभी मैं अजमत साहब को मिला, वो कहते हैं जी मैं कुछ करता हूँ, हम बैठे हैं अभी थोड़ी देर तक, लेकिन अजमत साहब भी अभी नहीं है फिलहाल यहाँ पे। वो किधर है? वो पता नहीं कहीं पीछे चले गए। अजमत साहब कौन है? अजमत साहब यहाँ के इंचार्ज हैं, जो देखते हैं सारी चीज़ों को, डिमांड नोट वगैरह के डॉक्यूमेंट्स पूरे वो तो करते कहते हैं। हैं शाह साहब है कोई। नहीं नहीं, अजमत शाह साहब है उनका नाम पूरा, अजमत शाह। अजमत शाह जी। आपका भी कोई मसला है? सर जी ये 2010 की मैंने दरखास्त दी है डिमांड नोट्स के लिए, अभी तक कोई डिमांड नोट्स ही नहीं मिला। ये 5/3/2010 को दी थी, अभी तक डिमांड नोट्स नहीं मिला। चक्कर लगा रहे आप हैं, किसी को मिले जाके? डेली मिलता हूँ, डेली आता हूँ। कितने दिनों से आ रहे हैं? तकरीबन हो गया मुझे साल हो गया चक्कर लगाते हैं। 1 साल से चक्कर लगा हाँ रहे हैं? नहीं, कौन सी जगह से आते हैं? ये हम आते हैं मांगा मंडी से। 6 माह इनके पास आता रहा, ये कहते रहे चोरी हो गया है। फिर मैंने रिपोर्ट दर्ज कराया थाने में, फिर आया, फिर पता चला ये काट के लिए आया है। मैंने कहा मेरा कसूर क्या है? कोई जुर्म नहीं बताया, बगैर 25,000 रुपये जुर्माना डाल दिया। फिर मैंने ओगरा में केस कर दिया। उन्होंने इनसे जवाब मांगा कि क्या तुमने मुतले किया था इसको, इसका जुर्म बताया था इसको, क्या मौके के 2 गवाह तुमने बनाए कि हम इस वजह से काट के ले जा रहे हैं। अब केस उधर वो चल रहा है। उन्होंने मेरा मीटर बहाल करवा दिया, ये फिर काट के ले आए। अब क्या करें, हम कहाँ जाए? कौन काट के लिए है? ये महकमे वाले। नहीं, क्यों काट के लिए है? ये कह रहे हैं कि हमने आपके ऊपर जुर्माना डाला है, जुर्माना दे दो। मैंने कहा जुर्माना किस चीज का? मीटर बताओ कि उसमें मेरा इतना चला है या नहीं। वो भी ना वो बताते हैं, ना जुर्म बताते हैं, ना कसूर बताते हैं, ऐਵੇਂ तंग करते हैं। 2 साल हो गए। यानी आपको तंग कर रहे हैं और जुर्म कोई नहीं बता रहे, और मीटर भी उतार लिया? उतार लिया। आप इनके किसी इंचार्ज को मिले? हम मिला हूँ यहाँ गुरु मांगट, वहाँ जाके वहाँ मिला हूँ, यहाँ मिला हूँ। 2 साल हो गए जो नहीं, कोई फायदा नहीं है। फिर रहा हूँ, ओगरा में केस किया है, वो इनसे जवाब मांग रहे हैं, जवाब देते नहीं। तकरीबन हो गए हैं 2.5 साल हो गए हैं दरखास्त दी हुई है हमें। 2.5 साल? जी 2.5 साल हो गए हैं जी पूरे। घर बने हुए भी, तो सुई गैस भी नहीं है, सिर्फ LPG पे गुजारा कर रहे हैं लकड़ियाँ जला के। ये माफिस टाउन में है मीटर, तो कभी कहते हैं कल आ जाएं, परसों आ जाएं। 15 दिन अब हो गए हैं, 2 दफा सर्वे हो गया, कहते हैं पुराना सर्वे आपका गुम हो गया। कैसे मांगते हैं? नहीं, पैसे तो नहीं अभी तक मांगे, बस ये है कि चक्कर काफी लगवाते हैं। फलां बंदे के पास जाओ, फलां बंदे के पास जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, एप्लीकेशन लेके आओ। ये 5 दफा तो फोटो कॉपी करवाई है इसकी मैंने। 4-5 दिन हो गए, इनका नेट ही नहीं चल रहा। नेट कैसे, क्या कंसर्न? पता नहीं, कह रहे नेट ऑन होगा, फिर आपका पेपर निकलेगा, फिर जुर्माना निकलेगा, वो जमा करवाएंगे, फिर आपका मीटर लगेगा। माना किस चीज का? मीटर का। मीटर उतार दिया इन्होंने, अभी नोटिस अभी आया मुझे, और मीटर पहले काट दिया। मीटर क्यों उतार दिया? बिल की अदम अदायगी की वजह से। नहीं, आप बिल जमा नहीं कराते? नोटिस अभी आया मुझे। नोटिस पहले देते हैं कि नोटिस आ गया जी, अभी नहीं जमा करवाएंगे तो मीटर कट जाएगा। नोटिस अभी आया, मीटर इन्होंने पहले काट दिया। कोई 5,000 मांगता कि रिश्वत, कोई 10,000 मांगता। कौन 5,000 मांगता है? दफ्तर वाले मांगते कहते जी 3500 रुपया दे, कोई कहता 5,000 दे, तो फिर तेरा 1 मिनट एडवांस नोटिस दे देने। जुल्म नहीं गरीबा आवाम ते। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈ? मेरा राणा टाउन ਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ 5,000 रुपए ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ है? ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। नहीं, आप बता सकते हैं कौन मांग रहा है? बताओ, मैं नाल कहते जी आप 5,000 दे दें, आपको एडवांस नोटिस 8 दिनों में दे देते हैं। आपने कब से दरखास्त दी हुई है? ये कोई कम से कम 1 साल तो 3 महीने हो गए। यानी गोल सवा बरक साल- गया हूँ, वो आगे टरका देते हैं। उधर गया हूँ, वो शमली पहाड़ी जो दफ्तर हैगा, उत्थे गया हूँ। हूँ कमरे में बड़ा, वो कह रहे जी नंबर ही नहीं दिस रहा, इन्हें की ये फोटो कॉपी दी हुई है, ये नंबर ही नहीं दिस रहा। आप जाएं बाबा जी, मेरा सब आपकी कोई बात ही नहीं सुन रहा। नहीं सुन रहा मेरी बात। अच्छा, एक साहब और हैं जिन्होंने भी ये दिखाया मुझे। ये ना, आप आए ना जरा, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें वल्दियत जो है सिर्फ मोहम्मद है, मोहम्मद यकूब जो वल्दियत है। अच्छा, आपके क्या है? मोहम्मद याकूब है? मोहम्मद यकूब और सिर्फ मोहम्मद लिखा है। मैं दोबारा गया, उन्होंने कि नहीं किया जी। नहीं तो आपने उन्हें कहना था ना, कौन नहीं कर रहा? वो अंदर बैठे हैं। चले आपके साथ अभी चल रहा है। कुर्ते कमरे से वो सामने बैठा, ये उन्होंने मैंने दी सी मिसल ने। और ये 2 हफ्ते हो गए हैं, कनेक्शन निकाल चुके हुए हैं, और हमारे साथ के भी 1-2 और लोगों के सेम डे में कनेक्शन निकाले थे, और उनके मीटर लग गए हैं। उन्होंने गालिबन पैसे वगैरह कोई दिए होंगे। स्टिल वेटेड है, पहले भी 2-4 चक्कर लगा चुके हैं, अभी तक कोई हमारा मीटर नहीं लगाया। यानी ये पैसे के बगैर काम नहीं करते? डेफिनेटली सी बात है, जिन्होंने दिए हैं। हैं जी? शहबाज शरीफ का ऐलान है, कोई मेरी मामले तंग न करो। पंजाब पे मेरी हुकूमत है, कादी हुकूमत है शहबाज शरीफ की? गरीबन दुख नहीं सुनता। आए जी, उधर बात करते हैं, उसके बाद आपकी बात सुनिए। मैंने तो नंबर ही नहीं दिख रहा इसका नंबर ही नहीं है। मोहम्मद का किसका? आपका? ये तो- मेरा मसला है जी, आपका किसने किया? है, सर ने किया है।
اچھا یہ ذرا کائنڈلی بتائیے گا کہ ان کا محمد آیا نام پورا کیوں نہیں آیا؟ یہ بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے نا جی, ٹھیک ہو جاتی ہے غلطی. انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ محمد کہہ رہے ہیں ولدیت نہیں آئی, انہوں نے کہا ولدیت نہیں آئی. میں نے کہا ہے آپ بتائیں. پہلے وہ راشد کی غلطی ہوئی, میرے بھائی کے ورشا لکھا گیا وہ ٹھیک کر دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپیوٹر میں فیڈ ہو گیا ہے. میں بھی کمپیوٹر یوز کرتا ہوں, کمپیوٹر میں جو چیز فیڈ ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے. اچھا آپ سر کائنڈلی کوئی تھوڑا سا بتائیے. ایک سال بعد پھر مسئلہ ہوگا کہ آپ کی ولدیت نہیں ہے تو. السلام علیکم. السلام. اچھا سر یہ کائنڈلی بتائیے گا کہ باہر لوگ بڑے پریشان ہیں تو کیا وجوہات کیا ہے؟ آپ اگر 10 منٹ مجھے دیں گے تو اس کو چیک کریں, پہلے اس سیٹ کو چیک کریں. اچھا یہ سیٹ خراب ہے آپ کا؟ سلو ہے نا, نیٹ آن لائن کر رہے ہیں نا, ریکنیکشن کر رہے ہیں. کیوں یعنی آپ کا وہ بتا رہے ہیں, کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا نیٹ عموماً خراب رہتا ہے. عموماً تو نہیں خراب, اب لائٹ پورے پاکستان میں جا رہی ہے, اس میں ہمارا کوئی یو پی ایس نہیں لگا ہوا؟ لگا ہوا ہے, جنریٹر چلتا ہے. اچھا تو جنریٹر پہ سلو ہو جاتا ہے نا تھوڑا سا, پرنٹر بھی جو نا سلو ہو جاتا ہے, اس پہ وولٹیج پورے نہیں دیتے اس وجہ سے. باقی کسی کو یہ دیکھیں. یہ بتائیے گا, ایک صاحب ابھی مجھے ملے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم جو ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے اور باہر سے لے جاتے ہیں. غلط بات ہے, میں نے اس کو یہ نہیں کہا, اگر کہا ہوگا کسی کو تو جلدی میں اس نے سمجھ میں نہیں آئی تھی. میں نے کہا کہ اندر ہمارے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انچارج, ان سے آپ ملیں تو کریں. وہ اگر غلط بیان نہیں کر جائیں اس کی تو میرا مطلب میں ابھی بلا لیتا ہوں ان کو. بھائی صاحب ذرا کائنڈلی آئیے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا لائیے گا, تشریف لائیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ پوچھیں یہ فارم پھر میں کہاں سے لے کے ہوں, شاہد صاحب سے لے کے ہوں اندر سے. انہیں جا کے انہوں نے کہا یہ باہر سے ملے گا, یہاں نہیں ہوتا. کیوں جی آپ نے کیا کہا؟ میں نے ان کو کہا کہ اگر یہاں نہیں ملتا تو پھر آپ کو باہر سے لینا پڑے گا. اگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ فوٹو کاپی نہیں ہوتی, فوٹو کاپی مس ہو جاتی ہے نا ان کی, تو پھر اگر آپ اس کا مطلب تو یہ وہ ہم بعض اوقات نہیں, ہم نہیں ملے ہوئے نہ, ہم ملے ہوئے نہ یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میری جو ہے بات سنیں, جو ایک کلیئر بات ہوتی ہے نا, ہم تو یہ وہ بات کریں گے. اگر بعض اوقات پیپر مس ہو جاتا ہے تو ہم اس کو منگوائیں گے نا کسی نہ کسی اینڈ سے, کیونکہ عوام تو کھڑی نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال آپ کے پاس کیوں وہ پیپر نہیں ہے؟ دیکھیں نا یہ صاحب, یہ دیکھیں نا بات اندر سے یہ آپ کے کسٹمر ہیں, یہ انتہائی معزز ہیں. ٹھیک ہے, یہ یہاں پر آئے تو آپ کا کام وہی بات ہے. میں نے آپ کو پھر بھی پرووائڈ کر دیا, اندر سے ان کو پرووائڈ ہو گیا ساری چیز, پھر بھی ہم کر رہے ہیں. یہ آپ کا فرض نہیں ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ میں نے ان کو جا کے پھر بتایا کہ مجھے چاہیے, تو انہوں نے مجھے پرووائڈ کیے ہیں. کدھر ہے ذرا دکھائیے. وہ جو ہے لینے گیا بندہ, اندر سے گیا ہوگا لینے گیا ہوگا. نہیں وہ کدھر ہے فارم, ذرا مجھے دکھا دینا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ابھی بھی کوئی آئے گا آپ کے پاس تو آپ اس کو باہر بھیج دیں گے. وہ اشرف کو کہاں لے کے آئے, اشرف کو کہاں لے کے آئے, آپ کو بھی باہر بھیجا. ہاں جی آئیں ذرا ادھر بتائیں. آپ کو کیا کہا انہوں نے؟ مجھے نے کہا کہ یہاں ہمارے پاس نہیں, باہر جا کے لے, باہر جا کے لے, باہر سے لے کے. میں نے آپ کو نہیں کہا, آپ کو کسی ہر ایک بندے کو. اب آپ مجھے گھنٹہ ہو یہاں دلیل ہوتے ہوئے کرنے والے نہیں ہے, نہ پتا نہ سر کیا کرنا کیا نہیں کرنا. یار دفتر چھوڑ کے آئے ہیں, یہاں کوئی کام ہی نہیں ہے. ادھر چلے ادھر چلے, وہاں جاتے سیٹ پہ بندہ ہی نہیں ہے, کوئی عجیب دلیل کر رہے ہیں. یہ نہیں, یہ آپ کو 1 گھنٹے سے دلیل کر رہے ہیں. 1 گھنٹے سے دلیل کر رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں فارم باہر سے لیں, فارم باہر سے لیں. وہ کہہ رہے ہیں میری وہ درخواست مس پلیس ہوئی ہے, وہ بتا ہی نہیں رہے. کہتے شاہ کے بعد اندر چلے باہر ہے, وہ اندر بندہ ہی نہیں. کہتے وہ ملے گی نہیں. یعنی آپ کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. ویسے یہ کیا وجہ ہے کہ آپ تو یہاں پر بیٹھے ان کو سہولت دینے کے لیے کافی دفعہ ہوتی ہے, کوئی چیز اگر مس ہیپ ہو جائے یا وہ ہمارے پاس کم ہو جائے تو پھر ہم فارم یہ دیکھیں, یہ اپلیکیشن فارم ہے میرے پاس. جو فارم ان کو چاہیے وہ اب اگر ان بٹوین کوئی اس کی ہو گئی ہے تھوڑی بہت کمی پیشی, تو اگر وہ ادھر چلا گیا ہے یا اس کو بھیجا گیا ہے, وہ ہمارے اینڈ پہ نہیں. پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں زیادہ اچھا ہو جائے انشاءاللہ. یہ سب لوگ اندر سے ایک جیسے ملے ہوتے ہیں, ان کی گیم ہوتی ہے, سب ملے ہوتے ہیں اندر سے. اچھا یہ سارے ملے ہوئے, سارے ملے ہوتے ہیں, جو باہر کھڑے ہوتے ہیں سارے ملے ہوتے ہیں. ان کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہاں سے پیسے لائیں گے؟ اور سر جی بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے, پیٹرول اتنا, کہاں سے لوگ آئے, کسی نے چاہیے گیا, کوئی ہوا مسئلہ, کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو رشوت دیں گے تو کام ہوگا. جی ایسے ہی ہے. جب تک سوئی گیس کے افسروں کو رشوت نہیں ملے گی کام نہیں ہوگا. سوئی گیس ہو یا کوئی بھی محکمہ ہو, اس میں سب رشوت چلتی ہے, بغیر رشوت کے کام ہوتا ہی نہیں. میرا تعلق جو ہے مسلم نگر سوسائٹی سے ہے. 28 مئی 2010 سے میں نے وہاں پہ جو ہے نا فارم پور کرایا, اور آج تک میرا جو ہے ڈیمانڈ نوٹس نہیں ملا, کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر 15,000 روپے رشوت لینا عبدالرشید الدین نام ہے. 15,000 روپے رشوت لیتا ہے عبدالرشید. وہ ان کے میٹر لگواتا ہے جو رشوت دیتے ہیں, جو رشوت نہیں دے سکتے ہیں اس کے میٹر نہیں لگا. عبدالرشید کون ہے؟ وہ اس کے پتہ نہیں, ان کے ہی بندہ ہے کچھ. اچھا یعنی انہوں نے اپنے ٹاؤٹ چھوڑ کے یہاں کون بیٹھتے ہیں جو سیٹ پہ موجود نہیں؟ یہاں جہاں بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ یہاں کون بیٹھتے ہیں؟ ان کے نام مجھے نہیں آتے. جی
नहीं, इनका नाम क्या है? आसफ? हाँ जी, हाँ दसो, ये कह रहे ने पैसे नहीं ले। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਆ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੈਂ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। अच्छा 3500 रुपया मंगते ने? 35 ਕਿਤੇ 5-5 10,000 3500 ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ। ਉਹ ਚਾਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ? ਕੌਣ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਕਮਰੇ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। अच्छा भैया वो कह रहे हैं आपने दरखास्त नहीं। ਇੱਕੋ ਜੇ ਰੱਖਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਵੋ। अच्छा आपका ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤੇਜ਼ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ। ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, किन्हों सत्ता छड़ ਮੈਂ गया? ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਫਾਲੇ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਮਨਸੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡ। भैया आपका क्या काम है? क्या यहाँ पर आप क्या करते हैं? ये मैं ड्रैंकिंग है जी? ड्रैंकिंग का और डाक का। अच्छा नहीं तो इनकी जो दरखास्त है उस पे यानी क्या करना था पापा जी को? सर जी ਚੱਕਰ ਕੋ ਲੱਗੀ, वो कह रहे हैं कि नंबर ही नहीं है। ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਿਟਿਆ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਓਏ नाज़रीन जब आपने देखा कि ये तमाम लोग जो है ये शाहद जो कि इस वक्त कायम मुकाम यहाँ पर इंचार्ज हैं, वो अपनी सीट पर नहीं है। जब उन्हें पता चला कि कैमरा आ रहा है तो उसके बाद वो गायब हो गए। अब ये तमाम के तमाम लोग जो हमारे साथ बाहर, हमारी माएँ बहनें बेटियां और बुजुर्ग और भाई खड़े हैं, अब इनके साथ चलते हैं और चल के देखते हैं कि वो कहाँ गायब हो गए। ये हमने उनसे मिलना है। आप हमें रोक रहे हैं, इसका मतलब है कि आप हमारी रसाई जो है वो उन तक नहीं होने दे रहे, क्योंकि पब्लिक आई है बाहर और हम उनसे इनके मसाइल के हवाले से बात करना चाहते हैं। अच्छा आपको नहीं पता इन मसलों का? जी मसलों का पता है ना, तो लाइट का पहले लाइट का मसला सॉल्व करवाना है, पहले लाइट का मसला सॉल्व करवाना है। आप अपने मुतलका डिपार्टमेंट की बात, आप उधर जाएं, एडमिन में जाएं। आप मेरे भैया अपने मुतलका डिपार्टमेंट की बात करें। आप अपने जो इंचार्ज हैं आप उनसे, हाँ जी उनसे भी करते हैं। देखें भैया बात आपसे लड़ने नहीं आए, आपसे लड़ने नहीं आए। आप मेहरबानी करके आप जो बाहर जो खड़े हो गए हमें रोक रहे हैं, आप हमारी उनसे बात करा भाई। हमने इनसे मिलना है, एडमिन अफसर से पहले उनसे मिले ना, वो मिलाएंगे। उनसे मिलने की आप पहले उनसे मिले, पहले उनसे नहीं मिलना ना, उनसे हमारा ताल्लुक कोई नहीं है। एडमिन से मिले, हमारा इंचार्ज से ताल्लुक है, जो यहाँ पर इंचार्ज है ना, हमने उनसे मिलना है। ठीक है, मैं नहीं मिलवाऊंगा, पहले आप एडमिन। वजह क्या है? एडमिन से मिले। नाजरीन इस वक्त ये डिप्टी चीफ इंजीनियर आसफ अली रजा के कमरे के अंदर हमने जाने की कोशिश की ताकि उनसे उनका मौक़िफ़ मालूम किया जा सके, लेकिन एक इंतहाई शरीफ आदमी जो हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है ये कानून ज़रदारी है, और जहाँ पर कानून ज़रदारी होता है वहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाती है ना किसी और की बात मानी जाती है। और लगता है कि वफाकी हुकूमत में जहाँ वज़ीर आज़म और सदर जो हैं उन्होंने मनमानी करनी शुरू कर दी है, तो वहाँ पर सुई गैस के हमले में भी ऐसे अफसरान को तैनात कर दिया है जो कि ना आवाम की बात सुनना चाहते हैं, ना आवाम के किसी मसाइल को हल करना चाहते हैं। आपने देखा कि लोगों ने करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हैं कि ये 15,000, 20,000, 35,000 रुपये ले रहे हैं। उस हवाले से भी ये लोग जो है हमारी बात नहीं सुनना चाहते, तो इसलिए आपके सामने देख लिया हमने जो अपने भाई से बात की, लेकिन ये भी मजबूर हैं। इसलिए मजबूर हैं कि इनके अफसर जो है ना वो नहीं चाहते कि उनकी तस्वीर कैमरे पे आए और पता चल सके कि असल करप्ट लोग कौन हैं जो कि यहाँ पर करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं। आए नाजरीन चलते और बाकी लोगों से बात करते हैं। सारा 3 साल हो गए ये किराए पट के बागड़ियां जो परेशान हो गया, कागज खरीद गया, नवे फिर बनवाए ने ते फिर भी फेरे मार मार के इतने खप गया, मैं परेशान हो गया। आपकी बात कोई नहीं सुन? नहीं कोई नहीं। नहीं क्यों नहीं सुन रहे? क्यों बस कोई नहीं आई जाओ, ये आपका काम हो जाएगा। 3 साल से हो गया ना, वे लो लिखे यानी 4 साल से आप जलील हो रहे हैं। हाँ, और आपकी बात कोई नहीं सुन? नहीं कोई नहीं आई जा। अफसरों को मिलने जाते हैं वो भी नहीं आपको मिलते? कोई नहीं इतने बस आ जाओ, ये लग जाएगा बस है गाली। हमारी जिम्मेदारी ये है कि वो औरत कहाँ है जिसका 5 साल हो गए एड्रेस लेने के। सर अभी नीचे सारे लोग खड़े हैं, वो देखिए ना, क्या बेशुमार लोग ऐसे एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, हम इसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं। फिलहाल जो अभी मसाइल आपको नज़र आ रहे हैं, इसको बेहतर करने के लिए एक उन्होंने प्लान तैयार किया ताकि ये लोगों के मसले मसाइल हैं यकीनन है, उनको सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम दिया जाए, कंप्यूटराइज किया जाए ताकि ये लोगों के मसाइल हल हों।
उस वजह से इन्होंने 3-4 दिन के लिए काम बंद किया हुआ है, उस वजह से ये प्रॉब्लम पेश आ। आप एडमिन ऑफिसर हैं? जी मैं जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। अच्छा अरशद साहब, ये बताइएगा कि हम कोई ऐसा कोई काम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी तरीके से ये लोग जो बड़ी दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, पसीने में बुजुर्ग हैं हमारे, वो आपके मेरे भी बुजुर्ग हैं, तो यानी हम उनको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए या उनको फैसिलिटेट करने के लिए, अब वो बेचारे सुबह से लाइन में खड़े, एक बुजुर्ग को कह रहे हैं कि आज मेरा चौथा चक्कर है। वो मैं तुम्हें जान, ये होता ये है कि 12:30 बजे तक पब्लिक डीलिंग का टाइम होता है, उसके बाद जो बंदा अंदर आ जाता है, मैं चाहे 5 बजे 6 बजे उसको एंटरटेन करते हैं और उसकी दरखास्त मेंटेन करते हैं, उसका काम भी करते हैं। अच्छा, एक अभी आपके हम नीचे क्लर्क साहब के पास गए थे, आपको पता है वो भी बादशाह आदमी होते हैं, उनके पास गए तो एक एप्लीकेशन एक बंदे ने दी जिसका नाम मोहम्मद याकूब था, उन्होंने कंप्यूटर पे सिर्फ मोहम्मद लिख दिया, जब उसने कहा जी मेरा पूरा नाम लिखें, उन्होंने कहा जी जाओ हो गया, और उसको भगा दिया। ऐसे नहीं होता, वैसे तो ये कंज्यूमर नंबर होता है, उसके रेफरेंस से सारा कुछ होता है, वो खाली कंज्यूमर नंबर भी हो तो वो नाम तो नाम ही नाम होता है, वो क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, होगी मैं नहीं ये कहता कि नहीं हुई, लेकिन ऐसे होता नहीं है ना ही कोई, अगर हो गई उससे कोई क्लरिकल मिस्टेक तो नवा नाम पूरा ऐड करते हैं, कंज्यूमर नंबर होता है, इसके रेफरेंस से बात करते हैं। सुबह 9 बजे आए हैं जी। ओके जी। ये जमा करवा के सारा कुछ आए हैं। हाँ जी। पहले हमें भेजा गया जी 11 नंबर कमरे में। जी जी। 11 नंबर कमरे में जी साहब नहीं बैठे हुए, 7 नंबर में चले जाएं, 7 से 8 में चले जाएं, 3 में चले जाएं, 2 पे चले जाएं, रिसेप्शन पे चले जाएं, शाह साहब के पास चले जाएं, शाह साहब ने लिख दिया उस वक्त से लाइन में, अब 12:30 में आप घर चले जाएं जी। एक एक बंदा मैं मिला देता हूँ, आप मेरे साथ चले। सबसे पहले आपका रिसेप्शन वाला जो बंदा है ना, उसने भेजा 11 नंबर। कह रहे हैं कि देखें हम सुबह 9 बजे के आए हैं सर, क्या ये हमारी मॉरल ड्यूटी नहीं है? मैं मॉरल ड्यूटी देखें, ये एक बंदे सर एक मिनट, ये शाह साहब मैं कितने बजे सर आपसे साइन करवा के लेके गया हूँ? 2.5 घंटे पहले। आपसे पहले हर कमरे में अंदर बंदा जाता है। पहले तो ये बात देखे ना, ये कह रहे हैं मुझे उसने उधर भेजा, उसने उधर भेजा, एक ये है जो बंदा मुतलका। शाह साहब भी बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया जरा 1 मिनट दीजिएगा। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा शाह साहब, आप यहाँ पर इंचार्ज हैं, और ये बताइएगा कि ये लोग जो हैं ये सारे परेशान हैं। सुबह से काफी लोग आते हैं, सब हो भी रहा है काम, इंशाल्लाह ताला हो भी रहा, आप चेक कर रहे हैं और हो रहा है काम। सामने खड़े 9 नहीं, ये देखिए 12:30 से पहले भी तो कुछ लोग आए थे ना, सबका हो रहा है काम। देखिए कोई कंप्लेंट एक आधे बंदे की जरूर होती है। सुबह 9:30 बजे से आए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, अभी 12:30 बजे खिड़की बंद हो गई है, ब्रोकर आया है इतने सारे फॉर्म लेके, वो हाँ जी वो लेके एक पकड़ा दिया, निकलवा लिया प्रिंट। मैंने शाह साहब को बताया कि आप चेक कर लें, अभी आप कर रहे हैं, अभी खिड़की पे चेक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आए आप जरा साथ हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपने टाउट छोड़े में जिनसे पैसे वगैरह आप लेते हैं, वो देखे ना आपके सामने, आप दिखाएंगे। आए शाह साहब, आए शाह साहब। नाज़रीन अब चलते हैं। शाह साहब कह रहे हैं कि इनके कोई टाउट नहीं है, लेकिन लोगों का कहना ये कि इन्होंने टाउट छोड़े में जो कि इनको 15 से 35 हजार रुपया तक देते हैं। आए नाज़रीन चलते हैं। यार ये मेरे 1 मिनट सर छोड़े तो सही। जब हम लाइन में लगे हुए हैं, ये क्यों अंदर काम करवा रहे हैं? हम लाइन में लगे हुए हैं, हमें इंसान नहीं समझते आप? आप हमें सर सिर्फ एक मेरा सवाल है कि आप हमें इंसान नहीं समझते? यार ये बात नहीं है। आप ये क्या है? सिर्फ ये साहब आप इस बात का हमें इंसान नहीं समझते। क्या मतलब है यार? हमें इंसान नहीं समझते आप? वो मेरे नाम का है, मैं तुम्हारा नाम क्या है? क्या शाह साहब ये बताया इंसान नहीं समझते? ये आप इस वाले से जा रहे हैं, आप उनसे तो पकड़े। जी जी। अच्छा सर मेरा ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये तो मेरी अपनी बुक्स हैं, ये नोट्स हैं, ये गलत बात क्यों कर रहे हैं? आप इनसे पूछें, वो टोटल गलत बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप बताएं जनाब, आप बताएंगे जो आपने करवा के भेजी है। किसको करवा? यार झूठ बोलते हैं, दाढ़ी है तुम्हारे मुंह पे, क्या हो गया? ये इंसानियत है मेरा उससे? और ये कोई तल्लक है? मैं ये तो नोट्स हैं, देखो सारे बंदे ले जाए। नाजरीन आपने देखा कि हम सुई गैस के दफ्तर आए और यहाँ जब पहुंचे हैं तो लोगों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। क्या वजह है? क्या वफाकी हुकूमत सो रही है? क्या उनको ये पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर सुई गैस के दफ्तर में बैठे हुए जो रिंद हैं, जो कि करप्ट अफसरान हैं, उन्होंने तो यहाँ पर आने वाली खवातीन जो हैं उनको भी नहीं छोड़ा। वो उनसे भी पैसे मांगते हैं। जो बुजुर्ग आते हैं वो 10-10 दिन चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनको शर्म बिल्कुल नहीं आती। यहाँ पर तैनात अफसरान, यहाँ पर बैठे हुए क्लर्क हजरात जो हैं वो 5,000 से 40-40 हजार रुपया लेते हैं। वो रकम किसके पास जाती है? कौन है जो उसके हिस्से बखेरे करता है? इन लोगों को कौन पूछेगा? ये किसका कसूर है? शायद इनको अल्लाह ही पूछे
क्योंकि हमारे हुक्मरान इनके साथ मिले हुए हैं। सुई गैस के आला अफसरान क्यों नहीं इनको नौकरी से डिसमिस कर देते? और आपने देख लिया कौन कसूरवार है, कौन जिम्मेदार है। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेजबान फैसल दुरानी को, कैमरामैन मोहम्मद अमीन के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।